सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, बुलंद हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आज मैं आपके बीच में एक विशेष सूचना को लेकर के आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल एक तो पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, उस संबंध में मैं आपके बीच में आ चुका हूं और अभी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर दोबारा आऊँगा। और इससे पहले जो है आप सबको भी जानकारी है कि LT 2024-25 की जो भर्ती हुई थी उत्तराखंड में, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग हुई और हमारे संस्थान से 30 से अधिक अभ्यर्थियों का जो है इस 2024-25 की जो LT भर्ती थी उसमें सिलेक्शन हुआ है। और आजकल जो है विद्यालयों में अवकाश पड़ा हुआ है। आजकल विद्यालय में अवकाश है, शीतकालीन अवकाश चल रहा है। 14-15 दिन की आजकल छुट्टी स्कूलों में पड़ी है और उन्हीं छुट्टियों में जो है जो चयनित अभ्यर्थी हैं संस्थान से, वो अपने घरों में लौटे हैं। और इसी सिलसिले में वो हमें भी याद कर रहे हैं, हमसे मिलने के लिए लगातार बने हुए हैं। ऐसे ही एक अभ्यर्थी हमारे बीच में है, मैं आपसे आज मुलाकात कराऊंगा, जिनका नाम है ममता नाथ जी। ममता नाथ जी जो हैं आज हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं और ममता नाथ जी के साथ साथ उनके हस्बैंड श्री अंकुश नाथ जी भी साथ में आए हुए हैं। सबसे पहले तो ममता नाथ जी और भाई साहब श्री अंकुश नाथ जी, आप दोनों का इस दक्ष परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आजकल छुट्टी पड़ी है स्कूलों में। बिल्कुल सर। बस और सिद्धर में है। आजकल स्कूलों में छुट्टी पड़ी हुई है, आप छुट्टियों में घर आए हैं जी, है ना। और 24-25 की जो भर्ती थी, आप हिंदी विषय से थे। हिंदी विषय से आपका LT के पद पर जो है चयन हुआ है और चयन होने के बाद आपने ज्वाइन भी कर दिया है। 2-2.5 महीने जो है आपको विद्यालय में कार्य करते भी हो गया है और आजकल छुट्टियां पड़ी हैं और छुट्टियों में आप आज छुट्टियों के आनंद ले रहे हैं, अपने घर परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। ठीक है जी। इसी संबंध में मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देखो, मेरे को तो सभी लोग सुन ही रहे हैं, हमेशा ही सुनते हैं, लेकिन आपसे आपका अपना खुद का एक संक्षिप्त परिचय जो है हमारे दर्शकों को, हमारे अभ्यर्थियों के सामने रखेंगे और आपका क्या अनुभव इस भर्ती में रहा है, आप संक्षिप्त में 2 शब्द कहने की कृपा करें। तो मैं यही बताऊंगी कि बस अपनी मेहनत रखो और अपना समय दो पढ़ने के लिए, जितना भी समय दे सकते हो दो, क्योंकि मैंने भी ऐसी तैयारी की है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं ससुराल ये चुंगी बड़ेती है और मायका मेरा मथोटी से है। और गांव आपका बड़ीती में है और जो मायका है ससुराल बड़ीती में है और मायका जो है आपका मथोली में है। मथोली मतलब सिरकोट बंचौरा वाली तरफ वाला है। ठीक है। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? 2011 में। अच्छा, 2011 के बाद ससुराल में हमने देखा कि समस्याएं या दिक्कतें आती हैं। सर बहुत लंबी प्रोसेस है। हाँ, तो उसमें भाई साहब का आपको समय समय पर सहयोग मिला होगा। बहुत ज्यादा। हाँ, होता ही है ना कि किसी न किसी के पीछे स्कूल की फीस है, क्लास की है, बच्चों की है, आना जाना सारा हस्बैंड के तो उससे होता है। अब ठीक लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है। खुश हैं आप, प्रसन्न हैं आप? हाँ, आप ठीक हैं आप? हैं ठीक। आपकी बड़ी भूमिका रही है सिलेक्शन करने में, है ना। हम तो केवल एक गाइड के रूप में थे, मार्गदर्शक के रूप में थे, लेकिन सबसे बड़ी जो मेहनत है वो आपकी है। मेहनत आप लोगों ने पढ़ाया है, प्रेरणा होती नहीं जो हमें रास्ता दिखाने वाले, पढ़ना तो ये तो अलग चीज है। हमने ऐसा भी देखा भाई साहब ना, हमने ऐसा भी देखा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसे कि जैसे शादी से पहले ठीक पढ़ने की चॉइस रखती है, जैसे शादी हो जाती है तो बंधने आ जाती है, अड़चने आ जाती है, जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं पढ़ पाती है ना। तो आपने जो है सपोर्ट किया है ना। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़का लड़की, बड़ी लड़की है, छोटा लड़का है ना। देखो, जो अभ्यर्थी जो है हमें सुन रहे हैं कि 2011 में शादी हो गई थी, है ना। 2011 में शादी हो गई थी, आज जो है 2026 लग गया है, 2024-25 की भर्ती में सिलेक्शन हुआ है। तो इस लंबे पीरियड में देखो आप लगातार आप तैयारी में थे। जब मेरी शादी हुई तो इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट भी हुआ था बीच में? हाँ, पहले भी बताया था एक दिन आपने मेरे को सर। हाँ, शादी के दौरान बड़ा एक्सीडेंट हुआ सर कि ये 3 साल बस बच गए। अच्छा, तो 5 साल हमने ऐसे ही हो गया कि घर में होते बच्चे भी हो गए थे, सास ससुर। 4-5 साल में फिर पढ़ाई भी सब खत्म हो गई थी। फिर 4-5 साल बाद किताबें उठाना, उसको देखना। हम पिछड़ रहे हैं। उसके बाद किताबें निकाली
अच्छा अच्छा अच्छा। शुरू की तैयारी। चलो चलो, आप सब कुछ सारी समस्याएं खत्म होने पे आ गई है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जो मात्र शक्ति आपकी जैसे जो है तैयारी कर रहे हैं, जो अभी भी एलटी की भर्ती आने वाले, लेक्चर की तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि तैयारी करो। हाँ, मुश्किल नहीं होता है। अड़चने आती धीरे-धीरे, रहती है। हाँ, समस्या तो होती है, पर करना पड़ता है। और ये चीजें हमारे अपने लिए आज जब समस्याएं इतनी ज्यादा थी, आज कुछ भी नहीं लगे, 2 महीने में सब चीज़ खत्म अच्छा हो अच्छा, गई। चलो ठीक। नौकरी लगने के बाद सारी अड़चनें धीरे धीरे ठीक हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है। ठीक है, आपने मिठाई भी ला रखी है, वो मिठाई भी आप जो है यहीं पर कर देते हैं। आपका मुंह मीठा तो बनता है जो आपने ला रखा है यहाँ पे। ठीक है, और सबसे बड़ी देखो खुशी की बात ये होती है कि जैसे आप ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद जो है 2-3 महीने हो गए हैं, अब घर में आए आप, है ना। अक्सर होता क्या है कि अभ्यर्थी भूल जाते हैं एक टीचर को जिसने जो है मेहनत करी होती है साथ में एक नहीं मार्गदर्शक सर, के रूप ये में। जो गुरु होते हैं सर, वो तो अपनी अलग ही जगह होते हैं उनकी। हाँ, नहीं नहीं, आपने पढ़ने के याद लिए तो आपने याद किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। उसके लिए आपको सर जो हमने है यहाँ से साधुवाद है। अपनी मंजिल पाई है। हाँ ठीक ठीक, तो मुंह मीठा बनता है। सबसे पहले मैं आपको ही खिलाऊंगा, पूरा ले लो आप। भाई साहब को भी नहीं नहीं, जा रहे भाई, ले ले अरे ले 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 ले, पता है। सर आप भी ले लो। चलो चलो आप तो पूरे चलो कर लो। थोड़ा बाबा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मिलने के लिए आए। इसी प्रकार से जो है जब सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी जो है मिलने के लिए आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और जो भी अभ्यर्थी और भी जो निकले हुए हैं, जैसे आपको समय लगता है, मैं आजकल यही हूँ, 2-3 दिन अभी और हूँ यहाँ पे, अगर आपको समय लगता है तो आप आ सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे जो अभ्यर्थी हैं, जो भी अध्ययनरत अभ्यर्थी हैं, उनको इसी प्रकार से जो है मोटिवेशन आप देते रहें, और एक बल मिलता है बच्चों को कि हमारे संस्थान से जो है लगातार अभ्यर्थी निकल रहे हैं, तो आगे भी वो जो है इसी भाव के साथ आगे पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्कार, जय थैंक हिंद। यू सर।